हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। इसी में हम लोग प्रमेय 6.3 का सॉल्यूशन करेंगे। और गाइस, आपने अगर मेरा पिछला वीडियो यानी प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 नहीं देखा है तो आप जाकर के इसके बाद जरूर देख लें, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। गाइस, कोई भी थ्योरम प्रूव करने के पहले मैं फिर से बताता हूँ कि 5 स्टेप होता है। अगर हमको वो 5 स्टेप याद रहता है और हम थ्योरम भूल जाते हैं तो एग्जाम में आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका माना कि, सेकेंड स्टेप है सिद्ध करना है कि, थर्ड स्टेप है रचना, फोर्थ है प्रमाण, फिफ्थ है प्रूफ, यानी लास्ट टाइम लिख देना है प्रूफ। ये पांचों स्टेप अगर हमको आ जाता है तो एग्जाम में अगर हम भूल भी जाते हैं और ये पांचों में कुछ भी लिख देते हैं, यानी पांचों में थोड़ा थोड़ा करके कुछ भी अगर लिख देते हैं तो आपको जो 5 में 3 मार्क्स मिल सकता है। ठीक है गाइस, तो हम लोग इसको याद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या है? माना कि। तो चलिए लिखते हैं, माना कि DEF तथा ABC दो त्रिभुज है। गाइस, हम लोग इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि ये दिया हुआ नहीं, ABC और DF ये दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर मानना पड़ता है। तो माना कि DF तथा ABC दो त्रिभुज है जिसमें दिया है कि, यानी ये DF ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में संगत है, इसलिए हम लोग यहाँ से कह सकते हैं जिसमें दिया है कि कोण D बराबर कोण A। ठीक है गाइस, फिर कोमा कोण E बराबर कोण B, फिर कोमा कोण F बराबर कोण C। क्यों ये ऐसा लिखेगा? क्योंकि ये दोनों जो है संगत है, ये दिया हुआ है। और जिसमें दिया हुआ है तथा DE बाई AB बराबर DF बाई AC बराबर EF बाई BC। ये जो है गाइस हम लोग को दिया हुआ है। तो माना कि DEF तथा ABC दो त्रिभुज है जिसमें दिया है कि कोण D बराबर कोण A, कोण E बराबर कोण B, कोण F बराबर कोण C। क्यों? क्योंकि ये संगत है। और जिसमें और दिया हुआ है DE बाई AB बराबर DE बाई AC बराबर EF बाई BC। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC, यानी और इसलिए ये समरूप होते हैं। तो हम लोग को जो है इसी को सिद्ध करना है गाइस। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप सिद्ध करना हो गया। अब हम लोग थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं जिसका नाम है रचना, और जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन। तो रचना में हम लोग क्या करेंगे? तो त्रिभुज ABC में लिखेंगे गाइस, आप लोग मेरे साथ लिखते चलिए। तो त्रिभुज ABC में क्या किए? त्रिभुज ABC में DE बराबर AM, M कोई पॉइंट लिए, ठीक है गाइस, और यहाँ पर N कोई पॉइंट लिए। तो हम लोग त्रिभुज ABC में इस तरह का रचना किए कि ये DE बराबर AM लिए। हम लोग ये मतलब ये रचना कर रहे हैं, तो DE बराबर AM लिए तथा DF बराबर AN लिए। DF बराबर AN काटकर बिंदु MN को मिलाया, यानी इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना लेकर के MN बिंदु को हम लोग मिलाया। ठीक है गाइस, फिर अब फोर्थ स्टेप, थर्ड स्टेप हो गया रचना। अब फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं, प्रमाण। अब हम लोग प्रमाण में देखेंगे। प्रमाण में सबसे पहले दो इस त्रिभुज में बात करेंगे, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज AMN में, यानी ये दोनों त्रिभुज पर बात करेंगे। तो त्रिभुज लिखते हैं यहाँ पर, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज AMN में, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज AMN में D बराबर AM हम लोगों ने रचना किया था, D बराबर AM। ये कहाँ से आया? तो ये क्योंकि हम लोग खुद किए थे, तो रचना से लिख देते हैं, रचना से। फिर सेकेंड है कोण D बराबर कोण A, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि संगत कोण था तो दिया है। फिर आपका लास्ट है DF बराबर AN, ये कहाँ से आया? तो ये भी जो है रचना से आया, यानी हम लोगों ने माना था रचना से। तो D बराबर AM, कोण D बराबर कोण A, DF बराबर AN, ये दोनों भुजा बराबर है और ये कोण बराबर है त्रिभुज DF तथा त्रिभुज AMN में। तो गाइस, यहाँ पर साइड एंगल और साइड ये जो है आपस में बराबर है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज DEF
समरूप होगा त्रिभुज ए एम एन का। कौन सा सर्वांग समता से? तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, यानी ऐसे है सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। तो आपका कौन सा सर्वांग समता से प्रूव हुआ? ऐसे है सर्वांग समता से, यानी त्रिभुज डी एफ सर्वांग सम त्रिभुज ए एम एन होगा। कैसे? तो साइड एंगल साइड, यानी ऐसे है सर्वांग समता से। तो ये हम लोग का जो है फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर हम लोग अगेन फिर से लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ, यानी फिर से इस त्रिभुज पर बात करेंगे और अभी ये पूरा त्रिभुज पर बात करेंगे। तो त्रिभुज डी एफ तथा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज डी एफ तथा त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि कोण ई बराबर कोण बी, ये जो हम लोग का दिया हुआ था वही जो संगत कोण पर थे, तो दिया है कोण ई बराबर कोण बी। उसके बाद फिर सेकंड है क्योंकि कोण एफ बराबर कोण सी, ये भी हम लोग का क्या है? दिया हुआ है। ठीक है गाइस, कोण एफ बराबर कोण सी। फिर इसलिए हम लोग कोण एम बराबर कोण बी तथा कोण एन बराबर कोण सी ले सकते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर कोण ई बराबर कोण बी हम लोग का दिया हुआ था, कोण एफ बराबर कोण सी हम लोग का दिया हुआ था, कोण ई बराबर कोण बी और कोण एफ बराबर कोण सी हम लोग का ये जो दिया हुआ है, इसलिए हम लोग कोण एम बराबर कोण बी लिख सकते हैं तथा कोण एन बराबर कोण सी लिख सकते हैं। कैसे गाइस? तो जैसे हम लोग इस कोण को और इस कोण को प्रूव कर लिए, ऐसे सर्वांग समता से हम लोग प्रूव कर लिए, तो ये कोण आपस में बराबर, ये कोण आपस में बराबर, और क्वेश्चन में पहले दिया हुआ था ये कोण आपस में बराबर, ये कोण आपस में बराबर, तो ये इधर बराबर, ये इधर बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं कोण एम बराबर कोण बी तथा कोण एन बराबर कोण सी। अगर आप लोग इसको एक बार अपने से रिवाइज करोगे तो आप लोग को जो है पूरा समझ में आ जाएगा। वैसे मैं पूरा समझाने का कोशिश करूंगा। तो कोण एम बराबर कोण बी हो गया, कोण एन बराबर कोण सी हो गया। ठीक है गाइस, फिर हम लोग चलते हैं। इसलिए एम एन समांतर होगा पी सी भुजा का। कैसे? संगत कोण बराबर होने के कारण, संगत कोण बराबर होने के कारण, यानी संगत कोण, यानी ये कोण आपस में बराबर है, ये कोण आपस में बराबर है, इसका मतलब इसलिए एम एन समांतर बी सी हुआ। कहते कैसे? तो संगत कोण आपस में बराबर है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भुजा ए एम बाई ए बी, यानी भुजा ए बी का अनुपात बराबर होगा ए एन बाई ए सी। ये कहाँ से हुआ? तो ये हुआ आपका थेल्स प्रमेय से, जो हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं थेल्स प्रमेय में, कि कोई भी भुजा अगर ये दोनों रेखा अगर दोनों भुजा आपस में समांतर होता है तो इसका और इसका अनुपात बराबर होगा इसका और इसका अनुपात का। इसलिए हम लोग ए एम बाई ए बी बराबर ए एन बाई ए सी लिख सकते हैं। कहाँ से? थेल्स प्रमेय से। इसको हम लोग और एक चीज कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से, हम लोग इसको ये भी कहते हैं। तो यहाँ पर शॉर्टकट में थेल्स प्रमेय से लिख दिए। इसलिए डी ई बाई ए बी बराबर होगा डी एफ बाई ए सी का। क्यों होगा ये बराबर? क्योंकि ए एम बराबर दिया हुआ है आपका डी ई। ठीक है गाइस, ए एम बराबर डी ई और ए एन बराबर डी एफ, ये हम लोगों ने निकाला है। क्योंकि ए एम बराबर डी ई और डी एफ बराबर ए एन हम लोग रचना में माने थे, इसलिए हम लोग यहाँ पर ए एम की जगह डी ई दे सकते हैं और ए एन की जगह डी एफ दे सकते हैं। तो डी ई बाई ए बी बराबर डी एफ बाई ए सी हो गया। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि डी ई बाई ए बी बराबर होगा डी एफ बाई ए सी का, फिर ये बराबर होगा ई एफ बाई बी सी तथा, यानी और कोण डी बराबर होगा आपका कोण ए का, फिर कोण ए आपका बराबर होगा कोण बी का, फिर कोण एफ आपका बराबर होगा कोण सी का। इसी प्रकार डी बाई ए बी बराबर डी बाई ए बी बराबर होगा डी एफ बाई ए सी का, फिर बराबर होगा ई एफ बाई बी सी का, तथा कोण डी बराबर कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। सॉरी गाइस, यहाँ पर जो ई होगा ई, तो कोण डी बराबर कोण ए, कोण ई बराबर कोण बी और कोण एफ बराबर कोण सी। इसलिए अतः त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी का। प्रूफ।
गाइस यहाँ पर ए की जगह ई लेना है, हम लोगों ने गलत ले लिया था। तो इसी प्रकार आप जो है इस त्रिभुज को पूरा प्रूव कर सकते हैं। आप इसको नोट करके एक बार रिवाइज जरूर कर लें, तब आपको जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो गाइस इसी तरह का वीडियो मैं रोज इस चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ, क्लास 10 से रिलेटेड, साइंस का भी और मैथ का भी। तो आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी तरह का रोज वीडियो पाने के लिए।